Hi, good evening, ma'am. गुड इवनिंग, हाउ आर यू? I'm very well. आप बताएं कैसे हैं? बस सब बढ़िया। So, ma'am, how is this lockdown treating you? सो फार सो गुड। बहुत सारी चीजें नई नई हो रही है और नए ढंग से हो रहा है। एंड जैसा कि ये कहा जा रहा है कि वी नीड टू फाइंड न्यू वे ऑफ लिविंग एंड वी नीड टू हम्म फाइंड न्यू इम्यून सिस्टम और बेटर इम्यून सिस्टम। ये दो तीन तरीके ही हैं जो इस लॉकडाउन या कोविड-19 या ऐसे किसी भी ढंग की चीज से ऊपर उठने के लिए। सो मैं भी फाइन हम्म कर रही हूँ। साथ में ये थोड़े बहुत सेशंस चल रहे हैं, तो बस हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम, मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। Before we start, I really want to know how you feel about जिंदगी दिल्ली as a platform. जिंदगी दिल्ली एज अ प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है। रीजन बीइंग जो काम होता है और जिस ढंग से काम होता है वो बहुत अच्छा। और जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि उनके पास हर चीज और हर वक्त के लिए एक काम है। जब से कोविड-19 लॉकडाउन शुरू हुआ शायद उन्होंने एक सेकंड भी नहीं सोचा होगा। दे हैव लॉट टू एक्टिविटीज टू डू। नॉर्मल लाइफ में भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की एक्टिविटीज चल रही थी। एंड मुझे तो मतलब जिंदगी दिल्ली से जुड़े हुए सब लोग और उनकी एक्टिविटीज बहुत ही पसंद है। मैं मेरे को शायद करीब एक डेढ़ साल हो गया है। एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर प्रोडक्टिव ईयर्स। जिंदगी दिल्ली खुद भी टोज पे रहता है और अपने मेंबर्स को भी टोज पे रखता है। Thank you so much for your wise words, ma'am. This is very kind of you to be saying all this to us. और हम भी ये चाहते हैं कि हम आपकी पूरी expectations पे मतलब पूरा ही आए। आप जैसी उम्मीद रखते हैं और आज तक जैसा काम करते आ रहे हैं, हम वैसा ही करें। No, no. Zindagi मैम, didn't deserve a big hand of applaud, for sure. थैंक यू सो मच। मैम, आज का तो हमारा बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। पहला, विश यू वेरी हैप्पी मदर्स डे। Same to you, Simran. थैंक यू। Yes. Yeah. ये मदर्स डे के लिए मुझे लगता है कोई एक दिन नहीं है सेलिब्रेट करने का, हमें तो रोज ही सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल, कहते हैं बिल्कुल। ना कि इट्स बीइंग मदर इज अ बिग थिंग। लड़ते भी Yeah. हैं बच्चों से, प्यार भी उसी समय करते हैं, डांटते हैं तो आंसू भी उसी समय हम ही Right. पहुंचते हैं। एंड हाँ। इट्स अ Being वंडरफुल mother फीलिंग टू is बी अ like मदर। राइट ही एक बॉलीवुड मूवी है जिसमें हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है और उसमें सब कुछ होता है। सारा मसाला है, लड़ाई झगड़ा प्यार मोहब्बत, मतलब डांटना और मनाना। सब कुछ एक बहुत मतलब बीइंग अ मदर और बीइंग अ पेरेंट इज लाइक रोलर कोस्टर। बहुत सारे अप डाउन्स रोज होते हैं, रोज चलते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे, यस, इट्स अ वंडरफुल बॉन्ड, अनकंडीशनल बॉन्ड। और वो शायद आपको कहीं और किसी और रिश्ते में नहीं मिलता है। नहीं मिलता। हाँ। बिल्कुल आपने मैम, यू हैव वेरी राइटली सेड। और हाँ। क्योंकि ये प्रेजेंट सिनारियो के देखते हुए मैं बात करना चाहती हूँ कि जो अभी हमारा हम्म। प्रेजेंट चल रहा है विच इज अ लॉकडाउन पीरियड। यस। मैंने अभी अपनी शुरुआत में यही बताया कि बिकॉज ऑफ सच अ थिंग वी ऑल आर एट होम, वी आर लॉक्ड एट होम, एवरीबडी इज एट होम। सबके स्केड्यूल्स इरेटिक हो गए हैं, पेरेंट्स के भी हो गए हैं, बच्चों के भी हो गए हैं। और इस पूरे राइट। सिनारियो को मैनेज करना is a deal हम्म। in itself. राइट। With this also, our relation with our kids are also, haywire, changing, हम्म। and every time mood swings रहते हैं. हम्म। So to continue, I would want to know that what is your opinion on जो हमारे बच्चों के साथ relation because of this problem, क्योंकि वो हम्म। स्केड्यूल्स इरेटिक हैं, सोना लेट, जागना लेट, ब्रेकफास्ट लेट, ये सब इन सब चीजों को कैसे डील करें मदर्स? यस। सो सिमरन, ये तो है कि बिकॉज ऑफ दिस की बहुत सारी चीजें ऑफ पे हैं, ठप पे है या वर्क फ्रॉम होम है। तो इसीलिए लोगों ने शुरू में इस चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया कि चलो मजे से उठते हैं, मजे से करते हैं, मजे से ये। लेकिन ये सब चीज एक दो दिन चलती है। ग्रेजुअली हमने देखा सबके ऑनलाइन काम शुरू हो गए, ऑनलाइन स्कूल शुरू हो गई। बच्चों के यहाँ तक के एग्जाम्स भी हो रहे हैं। और मदर्स पे तो स्पेशली इंडियन लेडीज या मदर्स पे ज्यादा प्रेशर है क्योंकि हमें घर, बच्चा और अपना काम सब कुछ देखना है। तो इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन होता है टाइम मैनेजमेंट।
अगर हम अपना टाइम एज वेल एज बच्चे का टाइम अच्छे से मैनेज करें और प्लान करें, तो हम इस चीज पे जीत सकते हैं, इस चीज से उभर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट वैसे भी आपको पता है इम्पोर्टेंट होता है। वॉट एवर द way life is going and coming in our way, whatever the situations are going and coming in our way, time management always helps to achieve best. तो बच्चों के लिए टाइम मैनेज करना और उनका एक टाइम टेबल बनाना ये बहुत जरूरी है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, क्योंकि बहुत सारा ऑनलाइन चीज चल रहा है। उसके अलावा मदर्स फादर्स सब बिजी हैं और उनके एग्जाम्स भी हैं, तो उनके पास बहुत सारा टाइम एक्स्ट्रा भी हो जाता है, तो वो सारा टाइम गैजेट्स पे लगे हैं या कुछ कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उनके उनके इन मूड स्विंग्स को या इस जो ये कोविड-19 इरा या टाइम चल रहा है उसको और कॉम्प्लिकेट कर रहा है। तो आप जब भी हम टाइम मैनेजमेंट शुरू करते हैं तो हम इन दिनों, स्पेशली इन दिनों जब हमें बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, तो उनकी सारी एक्टिविटीज हम उनके साथ मिलके ही करें। मतलब उनका जो हम टाइम रूटीन, टाइम मैनेजमेंट, टाइम शेड्यूल, टाइम टेबल जो भी आप उसको नाम दो, वो बना रहे हैं, वो बच्चों के साथ बैठ के ही करते हैं। उसमें हमें इन चीजों का जरूर ध्यान रखना है कि उनका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो, क्योंकि अभी ये हमें जो करना है घर से करना है, पढ़ना है तो घर पे, स्पोर्ट्स करना है तो घर पे, इवन किसी से बात भी, मतलब मिलना जुलना भी घर से। तो ये इम्पोर्टेंट है हम बच्चों के साथ बैठ के उनका शेड्यूल बनाए फर्स्ट थिंग फर्स्ट, और उसके इन शेड्यूल में हम इन सब एक्टिविटीज का ध्यान रखें जहाँ उनका फिजिकल, मेंटल, सोशल सारा डेवलपमेंट हो रहा हो। तो टाइम मैनेजमेंट बनाते वक्त हमें जो भी आपके बच्चों की हॉबीज हैं या उनके पढ़ाई का शेड्यूल है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वो सब आप एक पेपर पे लिख लीजिए। साथ में आपको ये देखना है कि 2 घंटा वो फिजिकल उन्हें कुछ करने को मिले, 1 घंटा मॉर्निंग और 1 घंटा इवनिंग में। योगा कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ये चीजें घर पे बहुत आराम से हो सकती हैं। हमारे पास बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स या ऐसे ऑनलाइन रिसोर्सेस हैं जहाँ से हम ये सब देख के योगा या डांस या एक्सरसाइज कर सकते हैं। इनका ये स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी डालना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये इनको मेंटली और इमोशनली हैप्पी और अलर्ट रखता है। मतलब डिप्रेशन आना या लोनलीनेस फील होना ये नहीं होने देता है। दूसरी जो चीज है, जो कि बच्चे बहुत ज्यादा गैजेट्स पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो बच्चों को बोलो ओके ठीक है, तुम 2 घंटा अपना टीवी, फोन या ऑनलाइन गेम्स ये सब कर लो, लेकिन ये 2 घंटा पूरे दिन में होना है। ये 2 घंटा आपके आफ्टरनून में आना चाहिए और ये 2 घंटा 2 या 3 स्लॉट में होना चाहिए। मतलब मॉर्निंग में उठने के साथ और रात को सोने से पहले नहीं होना चाहिए। इन बिटवीन मिड डे से लेके इवनिंग के बीच में आप अपना ये 2 घंटे में चाहे यूट्यूब देखना है, चाहे टीवी देखना है, चाहे कुछ और ऑनलाइन गेमिंग करनी है कर लो, पर 2 या 3 स्लॉट में 30 मिनट से ऊपर का एक स्लॉट आप बच्चे को बिल्कुल मत दीजिए इन सब चीजों के लिए। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपने बच्चे को, क्योंकि भाई हम सब अपने घरों में पैक हो गए हैं, तो बच्चे को बोलो 2 कॉल्स आपको करनी है अ वीक। एक आप अपने रिलेटिव्स में कीजिए, मतलब दादा दादी, चाचा चाची, मासा मासी, जिसको भी, और एक आप अपने फ्रेंड्स को कीजिए। सो दैट जो हम अभी हमारा गैप आ रहा है, हम मिल नहीं पा रहे हैं, कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सब चीजों से हम उभर सकते हैं। हम वीडियो कॉल करके बातें कर सकते हैं, तो हमें लगेगा इक्विवेलेंट तो मिलना ही हो गया ये। मतलब वीडियो कॉलिंग पे जब हम गपशप करते हैं इक्विवेलेंट तो मिलना, तो इससे बच्चे के जो सोशल रिलेशनशिप है वो मेंटेन रहेंगे। साथ में बच्चों को एक दूसरे से हिंट्स मिलता है, अपडेट मिलता है, अच्छा मैं ये कर रहा हूँ, अच्छा तुम ये करो, तो वो ऑक्यूपाइड रहते हैं प्रोडक्टिव थिंग्स। और आपको जैसे हमने बताया शेड्यूल है, इसमें पढ़ाई जरूर रखिएगा क्योंकि अब पूरा समर ब्रेक शुरू हो जाएगा। तो इसमें वही है, आप 1.5 से 2 घंटा पढ़ाई रख लीजिए, क्योंकि इससे ये होता है कि मैथ्स और लैंग्वेजेस ऐसी चीज है जिनका आप जितना भी प्रैक्टिस करो आपको हमेशा काम ही आता है। तो आप कोई भी इंग्लिश, फ्रेंच, कोई लैंग्वेज प्रैक्टिस कर लो और एक मैथ्स कर लो। तो ये 4-5 चीजें जब आप उसके शेड्यूल में डालते हैं तो बच्चा बहुत ही प्रोडक्टिवली ऑक्यूपाइड रहता है। लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको शेड्यूल में डालनी है वो है फैमिली टाइम। क्योंकि जैसे हमने बताया हम घर से बाहर नहीं जा सकते, तो हम घर में जितने भी हैं, 4 लोग, 6 लोग, जितने भी लोग रहते हैं, एक टाइम ऐसा हो हम सब एक साथ बैठे, हम कुछ गपशप कर रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो, जो हम एक्चुअली पहले नहीं कर पाते थे।
क्योंकि भाई ये सोने का टाइम हो गया, ये इसका टाइम हो गया, ये मेरे ऑफिस का टाइम हो गया है। लॉकडाउन का एक जो फायदा हुआ है वो रेस अगेंस्ट टाइम खत्म हो गया। आप घर पर हो, आपको कहीं नहीं जाना, तो एक दो चीजें आपको टाइम के हिसाब से करनी है, बाकी आप मैनेज कर सकते हो अपने फ्लो में। तो ये रेस अगेंस्ट टाइम का खत्म होने का फायदा उठाइए। एक अच्छा सा शेड्यूल बच्चा और मम्मा मिलके बनाए, और साथ में एक फैमिली टाइम जरूर रखें, चाहे उसमें आप कुछ भी करो। सो मुझे लगता है ये बहुत फायदेमंद होगा। जस्ट ट्राई इट एंड गिव मी फीडबैक। या मैम आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई थिंक हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे होंगे उन्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिला होगा कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू हैव अ टाइम मैनेजमेंट। इस समय राइट। हम सब हमारे खुद के ही सबके स्केड्यूल्स हेवाय हो रखे हैं, डेफिनेटली बिकॉज वी आर एट होम ऑल द डे, सो इट डज बिकम कि हमारा भी स्केड्यूलिंग डिफरेंट होती है। छोटे बच्चे को नहीं, एज एन एल्डर ऑल्सो वी नीड टू मैनेज टाइम फॉर एवरीथिंग दैट वी आर राइट। डूइंग। दैट्स एन एब्सोल्युटली करेक्ट थिंग। एंड मोर ओवर मैम आपने ये बताया कि रिस्ट्रिक्टिव आपकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्टिव टाइम पे उनको मतलब एक स्केड्यूल बनना चाहिए। बट मैं ये राइट। देख रही हूँ कि बच्चे बिकॉज जो इस पीरियड को ना वो कहीं ना कहीं ये लेके बैठे हैं दिमाग में कि इट्स अ वेकेशन टाइम समवेयर। बच्चों के दिमाग में आ गया कि सब है घर पे, तो चलो हमारा एक टाइम ऐसा है कि हम छुट्टी में हैं। बट ऐसा नहीं है, स्कूल की पढ़ाई भी चल रही है, और इसी वजह से बड़ा पैनिक स्टेट हो जाता है बिटवीन दी, स्पेशली फॉर अ मदर। बच्चों राइट। को ये बताना हर समय कि यू हैव टू ईट दिस थिंग। अब उस पैनिक स्टेट से हम कैसे निकले, जो एंग्जाइटी रहती है एज अ मदर, एंड कईयों के टीनेज किड्स हैं, उनको समझाना और संभालना भी एक अपने आप में डील है। तो मैम राइट। उनके साथ कैसे वो इस एंग्जाइटी स्टेट को कैसे मैनेज करें? राइट। इट्स लाइक वेरी अप्रोप्रिएट क्वेश्चन, क्योंकि कोविड-19 का टाइम ही ऐसा वन वे और अदर आपको कोई ना कोई रीजन एंजाइटी देके ही जा रहा है। तो राइट। हर इमोशन के जैसे एंजाइटी एक नेगेटिव इमोशन है, लेकिन फिर भी इसका भी कुछ कुछ फायदा होता ही है। इसका फायदा ये होता है, ये आपको किसी भी सिचुएशन के लिए बेटर प्रिपेयर करवा देता है। लेकिन अगर ये बहुत थोड़ी सी डोज में एंजाइटी हो, लेकिन अगर आपकी एंजाइटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये एक डिसऑर्डर टाइप हो जाता है। और जो एंजाइटी डिसऑर्डर होता है वो जेनेटिक और एनवायरमेंटल होता है। तो अगर हम एंजाइटी फील कर रहे हैं, तो हमारे बच्चों में जैसे जैसे वो बड़े होते हैं आना इज वेरी नेचुरल। और साथ में जैसे हमने बताया, बिकॉज ऑफ कोविड-19 अभी एनवायरमेंट भी ऐसा ही बना हुआ है। तो सिमरन ऐसा है, एंजाइटी अभी तो चलो माना ज्यादा रीजंस है, लेकिन एनीवेज एक ह्यूमन इमोशन है, एक ह्यूमन नेचर है, एंजाइटी आता ही है। तो एंजाइटी जैसे ही आपको हो, या कोई भी नेगेटिव इमोशन जैसे ही आपको होता है, फर्स्ट स्टेप यही होता है आप उसको उसी वक्त थोड़ा सा कंट्रोल करने की, उसकी डिग्री को लो करने की कोशिश करो। जैसे ही मुझे पता चला अरे मेरा बच्चा तो मोबाइल पे बैठा और उसका कल तो वही ड्यूटी है और वो प्रिपेयर नहीं कर रहा, सबमिशन है, तो बहुत गुस्सा सा आ जाता है, एंजाइटी हो जाता है, ये कैसे होगा कैसे होगा, मेरी भी ऑफिस की मीटिंग है, अरे मेट नहीं, अरे मुझे ये करना वो करना, अरे तुम कर क्यों नहीं रहे हो, मतलब बहुत ही इस टाइप के सिचुएशन हो जाता है। लेकिन जैसे ही आपको एहसास हो कि मैं ज्यादा ही मतलब चिड़चिड़ हो रही हूँ, आप उसको उसी वक्त रोकने की कोशिश करो। फर्स्ट स्टेप फर्स्ट। जैसे ही आप रियलाइज करो कि एंजाइटी आ रही है और बच्चे में ट्रांसमिट हो रही है, आप उसे उसी वक्त रोको और रिलैक्स होके बोलो हाँ बहुत कुछ है, एक काम करते हैं, पहले हम पढ़ाई कर लेते हैं, हम फ्री हो जाएंगे, फिर हम ये मोबाइल वाला काम कर लेंगे। तो वो एंजाइटी को वही ब्रेक लगता है, क्योंकि एंजाइटी मल्टीप्लाई होती है जैसे कोविड-19 का वायरस मल्टीप्लाई होता है, द सेम वे एंजाइटी भी मल्टीप्लाई होती है। तो आप उसको उसी वक्त पहले रोकने की कोशिश करो। ये तो आपने उस वक्त की सिचुएशन संभाली कि आप रोके, बच्चे को बोले अच्छा थोड़ा सा चिड़चिड़ हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, चलो अब तुम आप पहले ये कर लो और फिर हम वो करते हैं और फिर हम मोबाइल पे बैठेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन सिमरन ये तो उस वक्त का संभालने का मतलब एक फर्स्ट एड टाइप चीज हुई है। जो आपको करना है ये अभी और बाद में और कब हर वक्त आपको काम आती है, कि सबसे पहले आप वो क्यूज ढूंढो कब आपको एंजाइटी होती है। जब अचानक से कोई नया काम आ जाता है, जब बहुत तेज साउंड होती है, या फिर मतलब अचानक से जैसे बच्चे बहुत चिड़चिड़े होते हैं तो आप भी चिड़चिड़े हो जाते हो। मतलब आपको ये ढूंढना है हमेशा, ऐसा नहीं कि ड्यूरिंग दिस टाइम अरे लॉकडाउन बढ़ के आपको अचानक से एंजाइटी हो गई, मतलब कैसे किन चीजों से आपको एंजाइटी होती है, आपको एक तो वो चीज पता करना है।
एट द सेम टाइम आपको ये पता करना है कि जब आपको एंजाइटी हो जाती है तो धीरे धीरे आप रिलैक्स होते हो, पर कैसे होते हो? क्या म्यूजिक सुन के होते हो, योगा करके होते हो, या पेंटिंग करके होते हो, या किसी को कॉल करके होते हो? मतलब आप रिलैक्स कैसे होते हो और आपका जो ये घबराहट है वो कब बढ़ती है? दोनों रीजंस आपको पता करने हैं, और उन दोनों रीजंस को पता करके ही अपना स्ट्रेस लेवल जो है उसको भी मैनेज करना है। जब आपको पता चल जाता है कि भाई आज बहुत शोर मचने वाला है क्योंकि आज घर पे बहुत मेहमान आने वाले हैं, तो प्रिपेयर हो कि मेरे को थोड़ी सी एंजाइटी होगी, लेकिन मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है आज, क्योंकि मेहमानों के सामने तो मैं चिपचिप कर नहीं सकती ना, मतलब इट डजंट लुक गुड। तो आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे कि उससे पहले अच्छा थोड़ा सा चिपचिप होगा तो मैं थोड़ी देर बालकनी में जाके खड़ी हो जाऊंगी, कोई कोई सोल्यूशंस निकालो उस सिचुएशन को हैंडल करने के। और उसके बाद धीरे धीरे आप अपना स्ट्रेस लेवल मैनेज करेंगे तो उस एंजाइटी को और बेटर हैंडल करते जाएंगे। स्ट्रेस लेवल जो हैंडल करने का जो तरीका है, जैसे योगा है, मेडिटेशन है, म्यूजिक सुनना है, अच्छी बुक्स रीड करना है। आप अपने बारे में पता कीजिए कि क्या ऐसा होता है जो एक्टिविटीज करने से ग्रेजुअली आपका स्ट्रेस डाउन होता जा रहा है, तो वो एक्टिविटीज आप अपने रूटीन में ऐड करते जाइए, और इसके बेसिस पे आपको सोल्यूशन मिलेगा। और उस सोल्यूशन को आप हर वक्त एंजाइटी के वक्त कॉपी पेस्ट करते जाओ, तो ग्रेजुअली आपका जो एंजाइटी लेवल है बहुत नॉर्मल हो जाएगा और आप अपनी एंजाइटी को बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे। और जब आप अपनी एंजाइटी को अच्छे से हैंडल करेंगे तो वो बच्चे में कमी जाएगी। तो एंजाइटी को हैंडल करने का तरीका कि आप वैलिडेट करो, उसका एक पॉजिटिव सोल्यूशन दो, एंड एट द बैक ऑफ द माइंड आप अपने आप को मेंटली और इमोशनली रेडी करो इस इमोशन को हैंडल करने का। मतलब आप रिएक्ट करने की जगह इसको प्रिवेंट करने की सोचो। दिस इज द की एक्चुअली। So you want to say that we must, keep our calm. ऐसी सिचुएशन में एंजाइटी लेवल्स तो बढ़ेंगे, बिकॉज एक ही नहीं, हाँ, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आएंगी जब आप एंजाइटी में आओगे। ऑल दैट वी हैव टू राइट, रिमेन इज इन द काम सिचुएशन। बिल्कुल बिल्कुल काम रहते हैं। और काम रहना, आप कैसे काम रहते हो ये आप धीरे धीरे अपने लिए डिस्कवर करो कि मैं म्यूजिक सुन के काम हो जाती हूँ, या मैं पेंटिंग करके काम हो जाती हूँ, या मैं थोड़ी देर अपना टाइम स्पेंड करके काम हो जाती हूँ। ये आप अपने सोल्यूशंस पूरे से फाइंड आउट करो। हर पर्सनालिटी, हर इंसान की अलग सोल्यूशन है, पर वो आपको पता होते हैं अगर आप अपने आप को थोड़ा ऑब्जर्व करना शुरू कर दो तो। सो व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं सरिता जी से, जो कि हमें बता रही हैं कि कैसे इस लॉकडाउन पीरियड में हम अपना रिलेशन अपने बच्चे के साथ ठीक रखें। क्योंकि क्या हो रहा है कि स्ट्रेस बढ़ रहे हैं, बच्चे बहुत ही डिफरेंट स्केड्यूल में जा चुके हैं। पढ़ना और अपने जो स्क्रीनिंग टाइम को मैनेज करना, ये एक बहुत अपने आप में डील हो चुकी है, बिकॉज समवेयर उनके दिमाग में ये है कि इट्स अ हॉलीडे टाइम, विच इट इज नॉट। इट इज द टाइम वेयर वी आर ऑल टुगेदर, बट यस, जिंदगी वैसे ही चल रही है जैसे हमारी यूजली चलनी चाहिए। मैम, बच्चों को बिजी करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली। वही बात है, इसी को कंटिन्यू करते हुए इन बच्चों को किस तरह से हम इनकलकेट करें डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में, क्या क्या राइट, एक्टिविटीज में कर सकते हैं? हाँ, मूवमेंट तो है नहीं उनकी बात। राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं सिमरन। वैसे जब मूवमेंट होती है बाहर तो बच्चे बहुत कुछ कर रहे होते हैं, राइट? तो हमें कुछ ऐसा करवाना चाहिए जो बहुत कुछ के चक्कर में अवॉइड हो जाता है, राइट? जैसे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, ट्यूशंस जाते हैं, हॉबी क्लासेस जाते हैं, उतनी में उनका दिन खत्म, उन्हें पता ही नहीं घर में होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें पता ही नहीं है मुझे अपना वार्डरोब कैसे लगाना है। अगर मैं भूखा हूँ तो एक छोटा मोटा सैंडविच बना लूं, कभी मतलब अपना डाइट चार्ट बनाऊं, तो कभी अपना वार्डरोब लगाऊं, कभी अपनी ग्रूमिंग या मेकअप या किसी और चीज पे भी मैं ध्यान दूं, क्योंकि उनका सारा टाइम बाहर ही स्पेंड हो जाता है। एज एन इमेज कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच, अगर मैं कहूँ तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं कि हमें ये वाली लाइफ स्किल सिखाइए और वो वाली सिखाइए, कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसा चाहिए, इंटरव्यूज में ऐसा चाहिए, कॉलेज में वैसा चाहिए। लेकिन ये लाइफ स्किल्स जो हमें रूटीन स्पेंड करने के लिए चाहिए, जो हमें घर में आना चाहिए, कि कुकिंग आए, थोड़ा सा बच्चा आपके साथ घर को ऑर्गेनाइज कर रहा है या क्लीनिंग में हेल्प कर रहा है, ये आप इसी टाइम सिखा सकते हो।
इस लॉकडाउन का जो सबसे बड़ा फायदा आप उठा सकते हो वो आप ये सारी लाइफ स्किल्स बच्चों को सिखाकर कर सकते हो। तो इसमें कुछ तो जैसे कुकिंग एक चीज हो गई, क्योंकि खाना तो आप जिंदगी में खाते ही खाते हो, उसके बिना आप रह ही नहीं सकते। तो थोड़ा कुकिंग सिखाया बच्चे की एज के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, पर चाहे एक सैंडविच, मैगी, छोटी मोटी टी, कॉफी, दूध, उसको जो मतलब एटलीस्ट वो भूखा ना रहे, वो किसी वक्त आए और अपना खाना बना सके और खा सके अच्छे। वो हो गया। और आप उसको उसका डाइट चार्ट बनाना सिखाइए कि हमें इस टाइप से ब्रेकफास्ट, या जब वो अपना डाइट चार्ट खुद बनाएगा तो वो खुद देखेगा, खुद ऑब्जर्व करेगा, अच्छा तो मैं मैगी खाता हूँ तो मैं ऐसा फील करता हूँ, लेकिन जिस दिन मैं मैगी की जगह अगर बिरयानी खा लेता हूँ या कुछ और न्यूट्रिशियस फूड खा लेता हूँ, तो हाउ इट मेक मी फील एंड माई बॉडी। तो वो अपना डाइट चार्ट बनाना सीखता है। और हमें तो पता है आजकल का लाइफस्टाइल और दुनिया ऐसी है कि अगर हम अपना बॉडी का सिस्टम, डाइट, इम्यूनिटी ये ना समझे तो हम देख रहे हैं आज हम कहाँ खड़े। तो ये स्किल बच्चों में अभी से ही हमें डालना है कि आप अपना डाइट देखिए, आप अपना थोड़ा कुकिंग सीखिए, आप अपने आसपास अपना बाथरूम, अपना रूम, अपना वार्डरोब ऑर्गेनाइज रखिए, नीट क्लीन रखिए, हाइजीनिक रखिए। जब आप वार्डरोब उनके साथ बैठ के लगाइए, छोटे मोटे रिपेयर वर्क उनको सिखाइए, क्योंकि ये हर जगह काम आता है, हर वक्त काम आता है। बड़े से बड़े इंसान और छोटे से छोटे इंसान को काम आता है कि कभी कभी आपको छोटा मोटा बटन बटन कुछ लगाना पड़ जाता है अपने ड्रेस पे। उसको आप कुछ योगा, एक्सरसाइजेस, डांसेस ये सब सिखाइए, सो दैट कि वो अपनी कंपनी खुद एंजॉय कर सके। ये एक सबसे बड़ी लाइफ स्किल होती है कि अगर आज सोशल डिस्टेंसिंग है या किसी भी वजह से हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स हमारे साथ नहीं, किसी भी वजह से हम उनसे डिस्टेंस हैं, तो हम अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं। उनको आप बुक रीडिंग की हैबिट डालिए। ये कुछ चीजें ऐसी आप उनके साथ बैठ के कीजिए, आधा घंटा आप भी बुक पढ़ सकते हैं। ये ऐसी हैबिट्स हमें पता है, बुक से अच्छा फ्रेंड कोई नहीं होता। तो उन चीजों से दोस्ती करवाइए जो हर वक्त आपके साथ हो सकती है। एंड लाइफ स्किल से भी बहुत इंपॉर्टेंट है सिमरन सर्वाइवल स्किल्स, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जैसे डिसअपॉइंटमेंट्स को कैसे हैंडल करना, इमरजेंसीज को कैसे हैंडल करना, और ऐसे वक्त में जब इमरजेंसीज आते हैं तो हम किन वेज से वॉलंटियरिंग कर सकते, कैसे हम सोसाइटी को गिव बैक कर सकते हैं। ये सारे स्किल्स हम आप भी अपने बच्चों को अपने साथ करवा भी सकते हैं, क्योंकि हम भी घर पे हैं, वो भी घर पे हैं। ये कह रहे हैं ना कि वो कहते हैं ना दाग भी अच्छे होते हैं, ये वो वाला टाइम है कि ये लाइफ स्किल्स और सर्वाइवल स्किल्स आप इसी वक्त सिखा सकते हो, क्योंकि इमरजेंसी भी है एक, मतलब राइट एग्जाम्पल्स के साथ, राइट मॉडल पे, राइट प्लेटफॉर्म पे। सो प्लीज मैं तो ये कहूंगी जरूर जितना भी वॉलंटियरिंग आप कर सकते हैं सेफली विद ऑल प्रिकॉशंस, या कैसे भी, जैसे एक होता है आप कहीं डोनेशन ही दे रहे हो तो बच्चे को बताओ कि देखो ऐसे ऑनलाइन डोनेशन भी जा रहा है फॉर कोविड-19 पर्पस। तो ये सब चीजें लाइफ स्किल्स एंड सर्वाइवल स्किल्स जरूर डालिए उनमें। आई एम श्योर ये जब वो सीखेंगे दे विल फील मोर हैप्पी, क्योंकि वन वे और अदर आप उनको ग्रेटिट्यूड भी दे रहे हो, वन वे और अदर वो इंडिपेंडेंट भी बन रहे हैं। तो ये ऐसी चीजें जो ऑटोमेटिकली अंदर से हैप्पीनेस जनरेट करती है लोगों में। यस, कितने अच्छे और कितने सिंप्लीफाइड आपने बताया कि हाउ टू कीप योर किड्स बिजी। डेफिनेटली एक ऐसा पीरियड है कि जहाँ आप उन्हें बहुत कुछ सिखा सकते हो, राइट फ्रॉम मेकिंग सम यू नो कोई भी चीज घर में बना के, खुद बना के खाना, चाहे वो मैगी ही क्यों ना हो, राइट, जो मोस्टली बच्चे जानते हैं। बट देन ऑफ कोर्स अ फ्यू थिंग्स जो वो फैमिली के लिए कर सके, बना सके, बिकॉज जब भी हाँ, हम फॉर द फैमिली करते हैं तो एक अलग खुशी मिलती है। और राइट, ऑल्सो आपने एक्टिविटीज बोली, आजकल तो वैसे ही इतने प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन। मैंने देखा है कि हाँ, कितने लोग ऑनलाइन ही क्लासेस कर रहे हैं, फ्रेंच क्लासेस भी पढ़ा रहे हैं, ट्यूशंस भी आजकल बच्चे ऑनलाइन ले रहे हैं। एंड पीपल बोले, हैव बिकम मोर वर्चुअल, देर रेडी टू गिव देयर नॉलेज थ्रू दिस मीडियम ऑल्सो। इट्स ओनली, इतने वेबिनार्स भी हो रहे हैं जहाँ पे हम कुछ ना कुछ अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए वी कैन डू दैट। कर सकते, सो इट इज राइट, ऑल डिपेंडिंग कि हम कैसे, इवेंचुअली बात आ जाती है मदर के ऊपर कि वो किस तरह से अपने बच्चे को मैनेज राइट, कर रही है।
एंड मोर ओवर मैम, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे बड़े हो चुके हैं, आप उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करते हो, लेकिन हाँ, बिकॉज ऑफ द एज और मे बी द चेंजेस इन देयर बॉडी और वॉट एवर, दे आर लिटिल रिजिड। उस सिचुएशन में एज अ मदर हमें क्या करना चाहिए? हाउ कैन वी मेंटेन आवर काम? जैसे काम और ये एंजाइटी और ये सब तो सिमरन हमने डिस्कस अभी किया ही है। सो वो चीजें तो हमें ध्यान रखनी है। साथ में जैसे ये होता है कि एक दो चीजें, ये ऐसा वक्त है जब मतलब इमोशंस पे बहुत इफेक्ट आ रहा है। तो आपको अपने बच्चों को भी और खुद की भी, दोनों की इमोशनल इंटेलिजेंस भी शो करनी होती है। जब भी मतलब बच्चे शो मचा रहे हैं, एंजाइटी हो रहा है, तो हाँ, जो काम आता है वो है कि इमोशनल इंटेलिजेंस। ये भी अगेन ये है कि आपकी अपब्रिंगिंग का पार्ट ही होती है। आप शुरू से ही उनको ऐसा करो। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा आया कि हम भाई बहनों में लड़ाई हो गई, तो ऑफ कोर्स आप, एक तो होता है अच्छा लड़ाई हो गई, चलो दोनों को दो दो थप्पड़ पड़ेगा क्योंकि तुम लड़ रहे हो सुबह से मेरा खा रहे हो और एक्सरसाइज। और एक ये होता है कि हाँ ठीक है, मेरे को समझ में आ रहा है, भैया ने तुम्हें टर्न नहीं दी तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है, या कुछ भी ऐसा हो रहा है। सो लेट्स गो टू भैया, टॉक टू भैया, हम बात करके आपका टर्न बाय टर्न सेटिंग करते हैं। मतलब इमोशंस को आप वैलिडेट कीजिए, प्रॉब्लम को आप रिकॉग्नाइज कीजिए और उनको सॉल्व कीजिए। इससे ये होगा कि बच्चे खुद सीखेंगे कि अच्छा, इस टाइम अगर भैया की लड़ाई हो गई तो मेरे को इसका सोल्यूशन निकालना है, कंप्लेन नहीं करनी। और दूसरा एक जो चीज है कि हम उनका जो अपब्रिंगिंग करें वो स्ट्रेंथ बेस्ड करें। बच्चों का आप स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ देखिए। और उनका जैसे आप जैसे कि हमें पता भी, चाहे आज का सिचुएशन हो या आगे पीछे का कोई भी सिचुएशन, आज की दुनिया में सक्सेस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट या मायने रखती है। तो और कौन सा पेरेंट नहीं चाहता कि उसका बच्चा सक्सेसफुल हो। तो जब हम सक्सेसफुल चाइल्ड चाहते हैं तो उनकी जो अपब्रिंगिंग होनी चाहिए वो स्ट्रेंथ बेस्ड होनी चाहिए। मतलब उनकी स्ट्रेंथ पे फोकस किया जाए, ना कि उनकी वीकनेसेस पे। जैसे हम कुछ ज्यादा वीकनेसेस पे फोकस करते हैं, तब यही होता है कि बच्चे का वही इमोशनली वो डिप्रेस हो जाता है, या कुछ भी कि तुमको ये नहीं आता, तुमने ये नहीं किया, तुमको ये नहीं आता, एक्स वाई जेड। लेकिन जब हम उनके स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं तो वो यूजुअली मोटिवेट होते हैं और सेल्फ मोटिवेट होते हैं, और उनकी सेल्फ एस्टीम भी बहुत हाई होती है। जो बच्चा सेल्फ मोटिवेट होता है और जिसकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है, उसके साथ ही इमोशनल इश्यूज, एंजाइटीज इश्यूज अपने आप लेस हो जाते हैं और वो अपने आप को खुद से बहुत ऑक्यूपाइड रखते हैं। अब नाउ स्ट्रेंथ भी दो टाइप से हो जाते हैं, जैसे कि एक होता है कैरेक्टर बेस्ड स्ट्रेंथ, एक होता है टैलेंट बेस्ड स्ट्रेंथ। कैरेक्टर में ये है सिमरन की सॉरी, टैलेंट और स्किल्स में तो ये है कि आदमी जिंदगी भर सीखता ही रहता है ना, नया मतलब टैलेंट डेवलप करता है, नई स्किल्स डेवलप करता है। ये कुछ ऐसी है जो आप कभी भी बाहर से सीख सकते हो। लेकिन जो कैरेक्टर बेस्ड स्ट्रेंथ है वो ऐसा होता है जो हम शुरू से ही बच्चे में फाउंडेशन ईयर्स में पेरेंट्स, स्कूल या एनवायरनमेंट से डालते हैं कि आपको काइंड होना चाहिए, आपको इमोशनल इंटेलिजेंट होना चाहिए, कंपनसेट होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, ये सारी चीजें। तो आपको शुरू से ही मतलब ऑब्जर्व करना है कि आपका बच्चा क्या काम बहुत अच्छे से करता है, क्या बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, और कौन सी एक्टिविटी उसको बहुत एनर्जाइज करती है, उसको हैप्पी करती है। तो वो ही एक्टिविटीज आप उनको बार बार देकर उनको कीप काम और शांत और हैप्पी रख सकते हैं। तो यही है कि ये कुछ ऑब्जर्वेशन है जो हो सकता है हम आगे पीछे नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ अवर बिजी शेड्यूल, बिकॉज हमें बच्चों के साथ बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है, उनका बहुत सारा टाइम स्कूल में चला जाता है और हमारा घर के काम और ऑफिस में। लेकिन अभी ये टाइम है जब हम 24 का 24 घंटे साथ है, तो ये सारी ऑब्जर्वेशन करके और धीरे धीरे हम बच्चों को बेटर समझ सकते हैं, बेटर हैंडल कर सकते हैं। मैम, बहुत ही अच्छा सेशन रहा है हमारा ये इंटायर। मैंने ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस आपके साथ कवर किए जो मेरे दिमाग में और मेरे से पूछे गए थे। लोगों ने मुझसे बोला कि मैम प्लीज इन इन एस्पेक्ट्स पे जरूर पूछना। सो आई हैव ऑलमोस्ट कवर्ड ऑलमोस्ट दोस थिंग्स। एंड अब मैं सम अप करना चाहूंगी इस बात को कि क्या अभी सब मदर्स जो हमारी देख रही हैं और इनफैक्ट कहीं बच्चे भी देख रहे होंगे, कि प्लीज यूज दिस टाइम एज अ वाइज, टोटली इन अ वाइज वे, बिकॉज ये हमें बहुत अच्छा समय मिला है
ना ही छोटों के लिए, बड़ों के लिए भी ये वक्त ऐसा है कि अच्छे से यूज करें, उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज करें, कुछ नया सीखें, अपने वक्त को खराब ना होने दें, और इसको छुट्टी ना बनाएं और उसको ऐसे स्केड्यूल रखें. आई थिंक हाँ. it will be much better. You will be able to accomplish many other things. On this occasion of Mother's Day, we happen to discuss this topic, and I want to wish all my viewers a very happy Mother's Day. जो बॉयज देख रहे हैं, जो पापास देख रहे हैं, सब अपनी मम्मी को विश करें, उनके लिए कुछ नया कुक करें या उनके लिए कोई गिफ्ट Right. बनाएं. एंड Yes. यूज दिस टाइम, लाइक वो कह रहे हैं ना कि इस मोमेंट पे आके आप इस डे को और भी अच्छे से सेलिब्रेट करें. बाहर डिनर नहीं करना चाहते, लेकिन आप एक, हाँ, एक डिनर टेबल ले करके मम्मी को स्पेशल फील करा सकते हैं. So, बिल्कुल. thanks a lot, ma'am. Thanks for this wonderful session. Your It's my sessions are pleasure. always very informative. थैंक यू सिमरन. बहुत मजा आया मुझे भी आपके साथ, एंड मैं भी सब मदर्स को विश करना चाहती हूँ हैप्पी मदर्स डे. और साथ में ये कि हम परफेक्ट मदर्स बने या ना बने, हम हैप्पी मदर्स बन जाए तो हम सारी सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं, चाहे वो कोविड-19 हो, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो कुछ और. सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी. Yes, absolutely. So, all of you stay home, stay safe, and just keep the spirits high and be happy always. And hats off to all the mummies. Thank you and have a great day. थैंक यू.